मैं देख रही हूँ। शादाब सर। कौन है बेटी? शादाब साहब आए हैं। हेलो। कैसे हैं आप सब? घर बदल लिया है तुमने? मुश्किल हुई ढूंढने में। जी हाँ, वो हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। आप क्यों आए हैं? माफी चाहता हूँ, आप सबसे ऐसे मिलना नहीं चाहता था, मगर खुद को रोक नहीं पाया। और आने की वजह दरअसल ये है, लगता है मेरी आपा ने इस लॉकेट की वजह से तुम्हारा दिल तोड़ा है। उनकी जगह मैं तुमसे माफी मांगता हूं, और अगर तुम कबूल करो तो तुम्हें तोहफे के तौर पर देना चाहूंगा। आप लोग भी इस सब के लिए मुझे माफ कर दें। लैला को तकलीफ हुई और मैं कुछ नहीं कर सका। प्लीज लैला, ये हार तुम माफी के बदले ले लो मुझसे। चाहता हूं कि तुम काम पर आ जाओ, और ईशल को मुझसे ज्यादा इंतजार है तुम्हारे आने का। एक बार फिर आप लोगों से माफी मांगता हूं, और आप लोगों से वादा करता हूं कि लैला का काम पर लौटने के बाद दोबारा इस तरह से कभी भी नहीं होगा। सच कह रहा हूं मैं। तुम मेरी बेटी को। अम्मी, मुझे कुछ हो गया है। कुछ हो रहा है मुझे। मैं नौरीन, प्लीज कुछ मत कहना। नहीं। नौरीन, तुम इधर चलो। प्लीज छोड़ो मुझे। तुम्हारी अम्मी ठीक है ना? वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है कभी कभी। यार, वो उंगलियों के निशान का क्या हुआ? उसका कुछ भी नहीं हुआ। दुकान वाले ने चमकाते हुए सारे निशान मिटा दिए, और वो लॉकेट साफ होने की वजह से लैला को तोहफे में दे दिया। अम्मी अंदर आए, सब्र कर ले थोड़ा मैं सा। मार दूंगी समझती क्यों नहीं है बात? आज से बात करें अम्मी। कातिल कमीना। अच्छा सुने तो सही, कातिल है सुने वो। एक मिनट, आराम से बात से करें। हमारे घर से निकलो। नौरीन, तुम चुप रहो, वो सुन लेगा हमारी बात। ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मुझे लगता है आपको जो कहना था आप कह चुके। तो इसका मतलब है कहने का कोई फायदा नहीं हुआ। लैला, मेरा ख्याल है हमें बात करनी चाहिए। प्लीज। चुप हो जाओ। सुनता है तो सुनता रहे। वो कमीना इंसान हमारे घर तक आ गया। हिम्मत तो देखो जरा। अम्मी चिल्लाइए मत, वो सुन लेगा। अम्मी, मैं जानती हूँ आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा रुकना होगा। अब भी रुकना होगा हमें। अम्मी थोड़ा दिमाग से काम लीजिए, सोचिए प्लीज। अच्छा, ठंडे दिमाग से सोचूं मैं? पर क्यों? क्या आज तक हमने ऐसा नहीं किया? क्यों ठंडे दिमाग से सोचूं मैं, जबकि मेरे बेटे का कातिल यहीं इसी घर में मौजूद है। नौरीन, ऐसा मत करना, सब कुछ बर्बाद कर दो। हाँ, मैं भी ऐसा ही कुछ चाहती हूँ। उस कमीने को तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। वो बेशरम हमारी आंखों में आंखें डालते हुए हमारे घर तक आ गया है। हमारे घर तक। अम्मी, मैं जानती हूँ आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। शादाब साहब, आप प्लीज इस मसले को खत्म कर दें। और ये बहुत महंगा लगता है, मैं इसे नहीं ले सकती। लैला, कैसी बातें कर रही हो? मत करो ऐसा। आपा ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, ये उसके एवज कुछ भी नहीं है। मान जाओ। जिद कर रहा हूं, प्लीज रख लो। तुम्हारा बॉस खामखाई में टाइम बर्बाद कर रहा है। मैं बता देता हूं तुम्हें, अबे इस लड़की का चक्कर आजम के साथ है।
समझ आई तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। चुप करो, कहीं शादाब साहब ना सुन लें। हम पहले पता करते हैं, फिर शादाब साहब को सब कुछ बता देंगे। फिर हम चाहिए सिर के बताएंगे। अबे चल गधे। तैमूर जरा चुप करो। पागल का बच्चा। नौरीन प्लीज संभालो अपने आप को। नौरीन बस बहुत हो गया। अम्मी पागल हो गई हो तुम, छोड़ो ये सब। ऐसा मत करें, क्यों कर रही हैं आप ऐसे? अम्मी, अम्मी ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। अम्मी, नौरीन छोड़ो इसे। अम्मी पुरसुकून हो जाए ना प्लीज। पापा अभी कुछ करें। पीछे हट जाओ। क्या कर रही हो तुम? हाँ, अम्मी पिस्तौल रुक मुझे जाए। दो। मैंने कहा दो मुझे। अम्मी रुक जाए। मुझे दो। अम्मी प्लीज उसे वापस रख दे। अम्मी पुरसुकून हो जाए। दिमाग से काम लीजिए। अम्मी हट जाओ बात सामने सुने। से। नौरीन बच्चा हो, ऐसा अम्मी, मत प्लीज करो। रुकिए। पापा रोके उन्हें, पापा रोके उन्हें, जाए। नौरीन अपने आप को संभालो। शादाब साहब, नौरीन मत करो ऐसा, रुक जाओ प्लीज। तुम्हें बहुत याद करती है वो, इसलिए तुम आओगी तो वो बहुत ज्यादा खुश होगी। हो सकता है तुम्हारा मन बदल जाए, जरा सोचना। मुझे भी बहुत याद आती है वो। उसे मेरा प्यार जरूर दीजिएगा आप। चलिए फिर। अपने पापा को मेरा सलाम कहना। अम्मी, अम्मी, मेरी अम्मी। अम्मी, अम्मी, अरे सालगिरह मुबारक हो मलिका। सालगिरह मुबारक हो मलिका। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो मलिका। बहुत शुक्रिया। चलो रुकिए 1 मिनट, हम एक साथ पिक्चर ले लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। एक और सेल्फी। मैं तुम दोनों की पिक्चर लेती हूँ। जाओ बेटी। हो गई। मैं मलिका की और तस्वीरें लेता हूँ क्योंकि इसकी सालगिरह है। चलो बेटी, जो मांगना है मांगो और केक काटो जल्दी से। शुक्रिया। एक बार फिर से सालगिरह मुबारक। मलिका, ये मेरी शादी का आईना है। अब से ये तुम्हारा है। अल्लाह ने चाहा पूरी जिंदगी खुशी मिलेगी। शरीफा खाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं आपसे। बहुत खुश हूं मैं। प्यारी बेटी। मलिका, मेरी बच्ची, इस मौके पर इस तोहफे का बुरा मत मानना।
मैंने सोचा तुम्हें पैसे नहीं दूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, इसलिए जो तुम्हारा दिल का है वही खरीद लेना। अरे हिकमत चाचा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सोच लिया यही बहुत है। मुबारक हो मेरी बच्ची। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मलिका, ढेर मुबारक। बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। मलिका, ब्रेसलेट बहुत अच्छा है। आजम, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है तुमने। बहुत अच्छा लग रहा है, संभाल के रखना इसे। हाँ, अगर पसंद करते वक्त मदद नहीं लेता तो पता नहीं क्या होता। दोबारा मत लेना आजम। मेरा मतलब, दोबारा मेरे लिए कुछ लाना हो तो किसी की मदद मत लेना। मतलब कोई जरूरत नहीं है मदद लेने की। मदद किससे ली? अरे किसी की नहीं शरीफा खाला, मजाक खराब मत करें। ठीक है तो फिर मजाक खराब नहीं करते। प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमेशा तुम्हारे चेहरों पर मुस्कुराहट रहे। चलो काटो। हाँ हाँ बिल्कुल। बाबा, बहुत शुक्रिया बेटा। माशाअल्लाह। शाबाश मेरे बेटे, माशाअल्लाह। ये लो बेटा। क्यों नहीं? अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे थोड़ा काम है। कौन सा काम? आज रात यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। अरे अम्मी, सब्र तो करें, मैं घर पे ही हूँ, घर से ही काम करूँ। देखें, केक लेकर जा रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत है शरीफा खाला, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हें अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। कैसे हो सकता है ये? क्या हुआ इन रिकॉर्डिंग्स को? बेटी, कल रात नींद नहीं आई मुझे। तुम्हारी अम्मी की भी हालत ठीक नहीं थी और शादाब के कुछ जेवरात हमारे पास से खो गए। पहले शादाब आजम को लॉकेट ढूंढने के लिए कहता है और आखिरी वक्त में आजम से बच जाते हैं। बाद में शादाब लॉकेट के साथ आता है और ये लॉकेट तुम्हें तोहफे के तौर पर देता है। ये सब तुम्हें नॉर्मल लगता है? ये नॉर्मल नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ चल रहा है। ये भी हो सकता है कि वो हमें चेक करने आया हो। लॉकेट वापस करना होगा। सही कह रहे हैं बाबा। आपा, कहीं आजम को कुछ पता चल गया और उसने शादाब को बताया हो? अपनी शर्ट को प्रेस कर लिया करो यार, जरा अपने कपड़ों पर भी ध्यान दो। शादाब साहब नाराज होते हैं इन सब चीजों से। तुम्हें ये बात क्यों समझ तैमूर साहब। जी मैं। यहाँ कोई और तैमूर है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तैमूर मैं अकेला हूँ। फ्री हो? अरे कैसी बातें कर रही हैं, आपके लिए तो हर वक्त फ्री हूँ मैं। आप उस दिन बता रहे थे कि आप काफी अच्छा पियानो प्ले कर लेते हैं। पियानो? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बजाता हूँ मैं। फिर आज आप एक काम करें, हमारे लिए अच्छा सा पियानो प्ले करें। पियानो? और अभी अरे यार, हाय हाय। ईशा, देखो मैं तैमूर अंकल को लेकर आई हूँ और ये
लैला से भी अच्छा पियानो प्ले करते हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। सही कहा ना तैमूर साहब? कोई भी लैला आपा से अच्छा पियानो नहीं बजा सकता। ऐसी बातें मत करो बेटा, सब एक दूसरे से अच्छे होते हैं। जैसे मैं एक अलग जेनरा बजाने में अच्छा हूँ, लैला डक बैलेट बजाने में अच्छी है, ठीक है? क्या डक? डक नहीं, स्वान। अरे हाँ लेकिन मेरी डिक्शनरी में वो डक के नाम से है, असल में मुख्तलिफ डिक्शनरीज में वो मुख्तलिफ नामों से है। अच्छा चलो मैं पहले पियानो बजाता हूँ ताकि तुम्हारे कानों से जंग हटे और तुम्हें अच्छा लगे। हाँ इस वाली उंगली से बजाते हो क्या? ईशल मेरी जान ऐसे नहीं कहते, बहुत बुरी बात है। तैमूर साहब चलिए अब ईशल के लिए आप पियानो प्ले करें, आ जाए। हाँ ठीक है ठीक है, आइए बैठिए। जी बैठता हूँ। ठीक है। अरे इसके तो पेडल भी हैं। तैमूर साहब ये हारमोनियम है, इसे प्ले करने का नहीं कहा। हाँ 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 मुझे पता है भाई। ब्रेक, गैस, क्लच, हाँ इसका प्लग तो लगा हुआ है ना? सब बिल्कुल सही, आप शुरू करें। जी अच्छा। किसी का वेट कर रहे हैं आप? इल्हाम इल्हाम इल्हाम, हाँ मैं इल्हाम का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही मुझ पे इल्हाम नाजिल होगा मैं एक खूबसूरत सा गीत बजाकर आपको सुनाता हूँ। वो गीत आपको बहुत अच्छा लगेगा मैडम। हाँ ये बड़ा ही जरूरी है। आजा इल्हाम आजा। आजम तुम मेरी आपा के बारे में बात कर रहे हो। फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी कहा था कि चोरी की रात यहाँ जो था मैं उन सब से बात करूंगा। लगता है बज नहीं रहा। अगर यहाँ लैला आपा होती तो सुनाटा एक हाथ से बजा चुकी होती। वो ऐसा है ना ईशल मेरी जान, दरअसल लैला को इल्हाम बहुत जल्दी आता है, बस इसीलिए वो फौरन बजा देती है। लेकिन तैमूर साहब ऐसे नहीं है, वो एक आर्टिस्ट की तरह बैठकर पहले इल्हाम का इंतजार करेंगे। ऐसे नहीं होता, लैला आपा तो बिना इंतजार किए फौरन बजाती थी। वो बहुत अच्छा बजाती हैं। मैं बोर हो गई हूँ। सच में तैमूर साहब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी बजा भी ले। बजाता हूँ रुक जाइए। ये बजा ही नहीं रहे। तैमूर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल पियानो में गर्द लगी हुई थी और उसका बटन निकल गया था, वो लगा रहा था मैं। बाहर निकलो, मैं लगाता हूँ तुम्हारे बटन। निकलो यहाँ से। तुम्हें क्या हो गया शादाब? आपा मैं जिस आदमी के बारे में बात कर रहा था ना आजम, वो आपसे उस वाकये के बारे में कुछ सवालात करेगा। मुझसे? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो शादाब? वो मुझसे क्या सवालात करेंगे? आपा क्या बात कर रही हैं? वो आदमी अपना काम कर रहा है, बस चंद सवालात पूछेगा, उसका जवाब दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आ जाती हूँ नीचे। तुम उस रात जब चोरी हुई थी तो तुम सारी रात दरवाजे पर ही ड्यूटी दे रहे थे? जी हाँ। जो कुछ भी हुआ, जो भी तुमने देखा, सब एक एक करके पूरी बात मुझे बताओ तुम। दरअसल मुझे कुछ याद नहीं, मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। निकल यहाँ से। अच्छा तुम ये बताओ, तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? मैं लाइट जाने के बाद मैं विल्दान मैडम से यही मिला था और यही बात हुई कि लाइट क्यों चली गई है। इन्होंने मुझसे पूछा कि लाइट क्यों चली गई। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं नेवजाद से पूछता हूँ इस बारे में।
और जब बाहर जाकर निवजात को देखा तो वो जवान का बच्चा लंबी तान कर सो रहा था। मैंने बोला, उठो निवजात, क्या कर रहे हो? ऐसे काम की जगह पर नहीं सोते। मैंने बताया उसको ये बात। ऐसी गहरी नींद में सो रहा था ये कि कोई इसको उठा ही ना पाए। कहाँ फंस गया? बाद में इसे जगाते वक्त एक आवाज आई। मैंने अपनी बंदूक निकाली और उससे बोला, निकल निकल बाहर, निकल 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 निकल, कौन है वहां, निकल। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मेरी पिटाई हो गई। किससे मार खाई थी तुमने? जी हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब वो एक ही था, उसका हाथ बड़ा स्ट्रांग था। उसने मुझ पर बुरी तरह हमला किया। वो पीछे से आया और उसके बंदूक वाले हाथ तेजी से मेरी गर्दन पर लगे और मैं नीचे। जनाब, जैसे मकान की लाइट गई थी वैसे मेरी भी चली गई। अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त तुम बेखबर सो रहे थे? बिल्कुल। कुछ पिया था क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं पिया था। उससे पहले की सारी बातें याद है मुझे। बिल्कुल पता नहीं चला कब गहरी नींद में सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब देख रहा हूं मैं। समुंदर और बहुत सारी लहरें। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी ऐसा कुछ याद तो आ रहा है। मुझे याद है कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रही थी, लेकिन मुझे समंदर की आवाजें सुनाई दे रही थी। लहरों की आवाज? हाँ, सुनी थी मैंने। अच्छा विदात मैडम, आपको चोरी की रात के बारे में और क्या क्या याद है? जैसे कि इन्होंने बताया कि लाइट बंद हुई तो मैं भी बाहर आई थी। मैंने तैमूर से पूछा तो उन्होंने कहा कि नवजात से पूछता हूँ। फिर मैं भी इनके पीछे पीछे चली गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। सच में कुछ भी याद नहीं मुझे। ये कैसे हो सकता है कि आप जाग रही हैं और अचानक बाद में इस तरह से कैसे? हाँ, अचानक ही हुआ। मुझे कुछ भी याद नहीं। ऐसा लगता है सब कुछ भूल गई हूँ। लेकिन समंदर की आवाजें, लहरों की आवाजें, ये सब गूंज रही थी मेरे कानों में। मैं कई साल पहले अपने टीचर के मशवरे से एस्ट्राल के सफर पर गई थी। ऐसा ही महसूस हुआ था बिल्कुल। अस्तरल का सफर, मशवरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सबको हिप्नोटाइज किया गया हो? शायद किसी ने हिप्नोटाइज किया हो, मेरा ख्याल है। आजम? लैला, तुम इतवार के दिन भी काम करती हो? क्लास के लिए नहीं, रिजाइन करने आई हूँ। रिजाइन करने आई हो? तुम्हारे लिए तो ये बेहतर ही है। तो फिर तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? और तुम सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए हो? चोरी वाले मामले के बारे में कुछ बात करनी थी, तो शादाब से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। तुमसे भी पूछने वाला था मैं। मुझे लगता है कि जिस रात यहाँ चोरी हुई उस रात यहाँ लोगों को हिप्नोसिस किया गया। हिप्नोसिस? हाँ। ऐसा कुछ सच में होता है? अस्तरल का सफर, दिमाग के रास्ते, रूहानी सफर। जानती हो तुम कुछ? हाँ, मेरा मतलब सुना है इसलिए जानती हूँ। मालूमात हासिल करने के बाद लगता है कि उस रात यहाँ पर लोगों को हिप्नोटाइज किया गया था। उस वक्त का लोगों को कुछ याद नहीं। तुम असल में घर से बाहर थी। क्या तुम्हें इस तरह की कोई बात याद है? नहीं, मेरा मतलब याद नहीं, और ऐसा कुछ देखा भी नहीं। पता नहीं कुछ।
नहीं, मैं नहीं जानती। लैला, क्या सरप्राइज है। खुशामदीद। थैंक यू शादाब साहब। आजम, उम्मीद है आप सवाल जवाब करके लैला को तंग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। मेरे भाई, मुझसे तो तुम बहुत पूछगछ करवा रहे हो, इससे भी तो करवाने चाहिए तुम्हें। आपा, आप भी ना लैला का इस सब से आखिर क्या लेना देना। आप उस दिन घर में ही तो थीं। यकीनन कुछ नहीं होगा। वैसे भी किसी गलती से लैला का कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना, कॉफी पीते हैं। रिजाइन नहीं दिया, मुझे इसकी बहुत खुशी है। चलो आओ ना, सेलिब्रेट करते हैं। शादाब साहब, मैं उसी लिए यहाँ आई हूँ। आप इसे भूल आए थे, मैं वापस करने आई हूँ। ईशल से मिल लेती, तुम्हें बहुत याद कर रही है। हाँ, मुझे भी बहुत याद आई, देख लेती हूँ। कुछ मिला? हाँ, कुछ मालूमात तो हासिल हुई हैं। उन्होंने बड़े दिमाग से ये काम किया है। लगता है उस रात यहाँ चोरी से पहले सबको हिप्नोटाइज किया गया। क्या? किसी भी निशान के ना मिलने का सबब यही है, यानी जिस वक्त चोरी हो रही थी उस वक्त यहाँ सब लोग सो रहे थे। बात सुनो लैला, मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मुझे धोखा नहीं दे सकती। क्या करना चाहती हूँ? आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, बहुत हुआ। तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम पीछा नहीं छोड़ देती। इस्तीफा तो दे चुकी हो लैला, फिर क्या लेने आई हो यहाँ तुम? हाँ लैला, क्या चाहती हो हमसे? फिर किस चीज के पीछे हो सकती हूँ मैं विदात मैडम? मैं एक नॉर्मल पियानो टीचर हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तुम एक नॉर्मल सी पियानो टीचर हो और कुछ नहीं, समझी तुम? लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि तुम सिर्फ एक पियानो टीचर हो। जब भी तुम आई हो तुम्हारा ध्यान पियानो के अलावा हर चीज पर होता है। क्या कहना चाहती हैं? आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आपको और कोई काम नहीं है? मुझसे लड़ने का इंतजार कर रही थी? मैं शादाब साहब से कहती हूँ आपके लिए कोई काम ढूंढ देंगे। बकवास बंद करो अपनी। लॉकेट वापस कर कर तुम मेरे भाई को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लैला। मेरी तरफ देखो पियानो टीचर, तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं बना सकती, समझी तुम? सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हो लेकिन हरगिज ये मत समझना कि मेरी आंखों से बच जाओगी। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं, लेकिन आपकी इतनी परेशानी से ये जाहिर होता है कि आप इस घर की मालकिन नहीं बन सकती। इस बारे में मुझे परेशान मत करें। सिर्फ जिद की वजह से ऐसा ना हो कि मैं आपके शक को हकीकत में बदल दूं। अच्छा तो ऐसी बात है, शक को हकीकत में बदलोगी? लैला आपा! इशिल, मेरी जान। ओ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा बताओ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? आपसे ज्यादा मैंने याद किया। मैंने भी तुम्हें बेतहाशा मिस किया। मैंने भी आपको बेतहाशा याद किया। इस बच्ची का इस्तेमाल कर रही हो तुम। कितना अजीब ग्रोह है ये, चोरी करने के लिए हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर रहा है। इन्हें कैसे ढूंढेंगे हम? मुझे लगता है कि एक कड़ी मिल गई है। ये रास्ता हिप्नोटाइज से ही खुलेगा। हेलो, क्या पति? कहाँ, कैसे? अच्छा ठीक है, फोन रखो। बदी मर गया है, मुर्दा घर में है। कैसे मरा वो? अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन लगता है हमारे मामले से कुछ लेना देना है। किसने किया होगा? अगर चोर हैं तो इसका जवाब वाज़ेह है। यकीनन एक दूसरे से भिड़े होंगे। अगर ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो तो वो लोग ज्यादा नहीं छुप सकते, क्योंकि बदी के पास से एक एड्रेस मिला है, हो सकता है उन्हीं का हो। ऐसा बताया है कि मरने से पहले वहां छुपा हुआ था वो। आप एक काम करें कि मुझे एड्रेस भेजें, मैं जाके पता करता हूँ। ठीक है, रुको भेजता हूँ।
आजम, तुम जा रहे हो? हाँ, तुम यहाँ रुकोगी क्या? नहीं, मैं अभी निकलूंगी। तुम कहाँ जा रहे हो? लैला, इधर उधर जाने से बेहतर होगा कि यहाँ से सीधा घर जाओ। मैं समझी नहीं। बदी को मार दिया गया है। क्या? कैसे? क्यों मारा है? नहीं मालूम, लेकिन तुम सिर्फ ये जानती हो कि बदी ही एक चोर था और उसे अब मार दिया गया है। समझ रही हो? यानी अब वो लोग मेरे पीछे भी आ सकते हैं? नहीं मालूम बदी ने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है या नहीं बताया। देखो, डरो मत, और कहीं भी जाने से बेहतर है कि सीधा घर जाओ। मैं तुम्हें आगाह करता रहूंगा। आजम, तुम इस तरह से बात करती हो तो मुझे और डर लगता है। प्लीज, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? बाद में तुम घर तो जाओगे ही, और इस वक्त गाड़ी में जाने से भी डर लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, साथ चलते हैं। आ जाओ। शुक्रिया।